ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा अकेला, कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा अकेला, कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अपने हाथों को ऊंचा करके हालेलुया, 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 हालेलुया। वो तन्हा रातों में, जिंदगी के सन्नाटों में, वो तन्हा रातों में, जिंदगी के सन्नाटों में, हर नाउमीदी में और मुश्किल हालातों में, हर नाउमीदी में और मुश्किल हालातों में, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा अकेला, कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा अकेला, कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तारक दो, सामर्थ्य दो, यीशु देव युगानुगा है, तारक दो, सामर्थ्य दो, यीशु देव युगानुगा है। हा हा हा, हालेलुया, ओ होसैना, हा हा हा, हालेलुया, ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। चला हो आता त्याकडे, आपण महिमा स्तुती वर्णू, चला हो, चला हो आता त्याकडे, आपण महिमा स्तुती वर्णू, किती थोर तो देव, सर्वस्व अपना दिले, किती थोर तो देव, सर्वस्व अपना दिले, तारक तो, सामर्थ्य तो, यीशु देव युगानुगा है, तारक तो, सामर्थ्य तो, यीशु देव युगानुगा है। आहा हालेलुया, ओ होसैना, आहा हालेलुया, ओ होसैना, हालेलुया, 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 हालेलुया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, जय जय बोलो राजाओं के राजा की। जय। हम अनम्यूट करके बोल सकते हैं सारे, प्रभु यीशु मसीह के लिए उसकी जय जयकार हम करेंगे। बोलो यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की, जय प्रभु के प्रभु की, जय। वो योग्य है, वो योग्य है, वो योग्य है, वो योग्य है। हम अभी
यूथ मीटिंग है ये, राइट? तो मैं आशा करता हूँ कि हम में से बहुत सारे लोग जवान होंगे, और यदि हम जवान भी नहीं है, शायद बुजुर्ग होंगे या बच्चे होंगे, लेकिन हम सब एक जर्नी में हैं। और कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं, हमारे साथ कोई नहीं है, हम किसको, हमारा दिल में जो बात है हम किसी के साथ बांट नहीं सकते हैं। कभी कभी हमें रात में नींद नहीं आती है, एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशंस होते हैं। आज के इस संसार में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें नीचे 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 ढकेलती रहती है, लेकिन उसका वादा है, उसका वादा है, वो ना छोड़ेगा, वो ना छोड़ेगा अकेला, कभी ना छोड़ेगा, वो ना छोड़ेगा, वो ना छोड़ेगा अकेला, कभी ना छोड़ेगा। और बहुत सारे बार हम ऐसी आशा करते हैं कि कोई तो मुझे पूछे कि तेरे दिल में क्या है, कोई तो मुझे पूछे तू किस परिस्थिति में से जा रहा है, कोई तो मुझे पूछे कि क्या क्या प्रॉब्लम है तेरे जीवन में, कोई तो मुझे पूछे, ऐसे ऐसे हमें लगता है। और कभी कभी कोई नहीं होता है पूछने के लिए। मैं भी कभी कभी इन चीज़ों में से गुजरा हूँ। कभी कभी हम तरस जाते हैं, कोई तो एटलीस्ट मैसेज करे कि भाई कैसा है तू। हाँ, ऐसे ऐसे होता है। लेकिन हम जो है अपनी आस जो है परमेश्वर की ओर लगाए, हमेशा परमेश्वर की ओर लगाए, क्योंकि इस दुनिया के जो साथी है, इस दुनिया के जो दोस्त है, वो शायद ही हमें छोड़ जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वादा है कि वो हमें कभी भी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। उसने हमारा नाम उसकी हाथों पे खोद रखा है। वो कहता है कि तू मेरे आंखों की पुतली की जैसा है, जो कोई भी तुझे छूता है वो मेरे आंखों की पुतली को छूता है। इतना प्यार वो हमसे करता है। लेकिन हम उसके पास आस लगाए हुए नहीं बैठते हैं, हम बहुत सारी दूसरी चीज़ों के पास आस लगा के बैठते हैं। इसलिए हमारे जो एक्सपेक्टेशंस है वहाँ से, वो अगर पूरे नहीं हुए तो हम और धंसते जाते हैं, और हम प्रभु से भी दूर होते हैं, और हम डिप्रेस्ड और एंग्शियस हो जाते हैं। तो प्रभु की इच्छा है कि हम उस पे अपनी नजरें बनाए रखें, और जो कुछ भी अपने दिल की बात है वो हम उसे बताएं, क्योंकि वो हमारे साथ एक सहभागिता, एक डीप रिलेशनशिप, एक डीप फेलोशिप करना चाहता है। हमारे हर छोटी छोटी चीजों की वो चिंता करता है, लेकिन हमें उसकी ओर देखना है, हमें उसको अपनी दिल की बात बतानी है। तो कभी भी अगर आपको लगे कि मैं अकेला हूँ, या फिर ऐसा लगे कि मुझसे बात करने के लिए कोई नहीं है, तो परमेश्वर से बात करें, परमेश्वर के वचन को पढ़े। वो उसके वचन के द्वारा हमसे बात करेगा, और हम जो बात उससे करते हैं, प्रार्थना के द्वारा हो या फिर हमारे थॉट्स के द्वारा हो, वो सब कुछ सुनता है। और जैसे हम उसके साथ बातें करने लगेंगे, एक सच्चा दोस्त हमें मिलेगा, एक सच्चा प्यार करने वाला हमें मिलेगा, जो कभी भी धोखा नहीं देता है। हालेलुया। एक सच्चा चरवाहा हमें मिलेगा, जब हम उसकी ओर देखेंगे, जब हम उसके साथ बातें करेंगे। आमीन। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने इस जो कुछ भी मैंने कहा उससे उसके द्वारा हम सबसे बात की है। क्यों ना हम अपनी आंखों को थोड़ी देर के लिए बंद करें, और जो कुछ भी परमेश्वर ने हमसे कहा है अपने हृदय को उसके सामने खोले। अगर आपको लगता है कि मेरे दिल की बात सुनने वाला कोई नहीं है, तो परमेश्वर कहता है कि मैं हूँ। आई वॉन्ट टू लिसन टू योर वॉइस। मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूँ। जैसे वो भटका हुआ पुत्र जो था, वो अपने पिता से सारी उसकी जायदाद, उसके हिस्से की जायदाद लेके चला गया, लेकिन पिता फिर भी उसका इंतजार करता था। शायद हम किसी और की ओर देख रहे हैं, लेकिन पिता हमारा इंतजार कर रहा है कि तू मेरे साथ बातें कर, तू मेरे साथ बातें कर, तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा। और तुझे पता नहीं है, ऐसी चीजें मैं तुझे सिखाऊंगा।
यिर्मयाह के 33 उसके तीसरे पद में परमेश्वर कहता है, Call unto me and I will answer you and I will tell you। जो रहस्यमय चीजें हैं जो और कोई नहीं जानता है, वो परमेश्वर हमको बताना चाहता है। उससे बातें करें, अपने दिल को उसके सामने खोलें। वो हमें जीवन के हर एक क्षण में, जीवन के हर एक डिसीजन में, जीवन के हर एक पल में वो हमें गाइड करेगा। वो हमें अच्छा और बुरा, इसमें का डिफरेंस जो है, राइट एंड रॉन्ग, वो हमें सिखाएगा और अच्छी चीजें करना वो हमें सिखाएगा। स्पीक टू हिम, स्पीक टू हिम। No, la 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 la. Hallelujah. माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया,
आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। Yes Lord, I will worship you. मैं तेरी आराधना करूंगा, मैं यहाँ वहां पर नहीं देखूंगा। Oh, I will seek you, मैं तुझे ही ढूंढूंगा। तेरी सेवा सारी मन से, सारी सारी शक्ति से, सारे बल से, सारी बुद्धि से, शरीर से तेरी सेवा मैं करूंगा। मैं यहाँ पर हूँ। Oh yes Lord, I am here for you. I am here for you, my Lord. सर मिलके गाएंगे, आराधना करूं, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। ओ मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। हाँ, मैं हूँ यहाँ। मैं हूँ यहाँ तेरे लिए, मैं हूँ यहाँ तेरे लिए, मैं हूँ यहाँ। हाँ प्रभु, यहाँ पर जो कोई भी जुड़ा है, तेरे लिए हम यहाँ पर हैं। हम अपने शरीरों को उस वेदी पर रखते हैं, जीवित, पवित्र और तेरे लिए ग्रहणीय, ऐसा हम खुद को अर्पण करते हैं खुदा। Here we are, O Lord. हमारे जीवन में से जो आराधना निकलती है, उसका सुगंध जो है, फ्रैग्रेंस, वो तुझे आनंद दे। हमारे जीवन के हर एक काम तुझे आनंद दे। कंफर्ट के लिए हम यहाँ वहां ना देखें, लेकिन हमारी आंखें तेरी ओर लगी हो प्रभु। तुझसे हम बातें करें, तेरे सामने हम अपने दिल को खोलें, अपने जीवन को खोलें, क्योंकि तुझसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तुझसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। Oh Lord, help us to open up in front of you. तेरे सामने हमारी अच्छी बुरी चीजें हमें खोलने के लिए तू मदद कर। हमारे हृदय को खोलने के लिए तू मदद कर। सारे हिंड्रेंसेस तू दूर कर, सारे शेम तू दूर कर, सारे गिल्ट तू दूर कर। And Lord, fill us with your Holy Spirit, O Lord. तूने हमें अपना बेटा कहा है, तूने हमें अपना संतान कहा है। उस संतान की पोजीशन पर हम खुद को
खुद को लेकर जाएं, वो हम रियलाइज करें। यस लॉर्ड, यस फादर, हियर वी आर फॉर यू, हियर वी आर फॉर यू। तेरा काम हम सबके जीवन में कर, यही हम तुझसे विनती करते हैं। खुद को हम समर्पित करते हैं। वी ओपन अप। तेरा काम हम में तू कर, तू हमें लीड कर, तू हमें गाइड कर, सही मार्गों पर तू हमको चला। जीवन के हर एक मोड़ पर तू हमें मार्गदर्शन करिए, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। खुद को हम चढ़ाते हैं और हम यही कहते हैं कि तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे हम सबके जीवन में पूरी हो जाए। सारी चीजों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए, सारी चीजों के लिए तेरी स्तुति करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मैं करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। Amen. 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 आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच ये अपॉर्चुनिटी मुझे देने के लिए, आपके साथ प्रभु की आराधना करने के लिए। गॉड ब्लेस क्राइस्ट यूथ मिनिस्ट्रीज एंड ब्रदर अर्पण, ओवर टू यू। थैंक यू। आमीन। ब्रदर जावेद केदारी जी, आपका मैं धन्यवाद देती हूँ। आपने हमारे बीच में आके आपने इतना सुंदर गीत गाया और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने आपको इतनी मधुर आवाज़ दी है और उन्होंने इतना कैपेबल बनाया इस जगह पर कि आपने आके हमारे बीच में इतना सुंदर सॉन्ग गाया। और मैं विश्वास करती हूँ यहाँ पे जितने लोग बैठे थे उन्होंने परमेश्वर की मौजूदगी को उन्होंने महसूस किया और आप भी आत्मा में रहकर आपने भी गाया और हमारे हृदय को खोला। और परमेश्वर का प्यार सच में बहुत अनोखा है। तो हम सब आगे की ओर जाएंगे और धन्यवाद देती हूँ मैं ब्रदर जी का। और हमारे आप जैसे देख रहे हैं चैट बॉक्स में एक लिंक है जिसको आप चैट बॉक्स में जाएंगे तो आप क्लिक करके देखेंगे। और पर आप इस मीटिंग में जो लोग आप लोग न्यू हैं, आप ध्यान रखिएगा बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ग्रुप अलग अलग है। व्हाट्सएप ग्रुप है और अलग अलग ग्रुप है, आप ध्यान दीजिएगा। बॉयज़ की अलग ग्रुप है और गर्ल्स का अलग ग्रुप है, तो आप ध्यान से ज्वाइन हो सकते हैं। अगर हम आप सबके जीवन में गवाही है, टेस्टमनी है, तो आप सब सिस्टर बता सकते हैं। मेरे लाइफ में है। जी जी हेलो, आवाज जी आ रही है आपको मेरी? जी, आ रही है, आप जी, बोलिए। ये एकदम ना मिरेकल वाली गवाही है। जी कल मेरी मम्मी को ना मतलब उन्होंने कोई गलत स्टेप ले लिया था तो उनका ना मतलब गर्दन मुंह सब टेढ़ा हो गया था जैसे पैरालाइज पेशेंट को होता है। और मैं इतनी डर गई थी, इतनी घबरा गए थे हम लोग उनको हॉस्पिटल लेके गए। और ऐसा लग ही रहा था कि सच में उनको पैरालाइज आ गया क्योंकि उनका एक साइड का पोर्शन पूरा टेढ़ा हो गया था। वो ऐसे टेढ़े मुंह से बात कर रही थी। तो मैंने उस समय प्रभु को, हॉस्पिटल के मैं बाहर थी, मैंने प्रभु को कहा कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर अगर तो सच में है तो अपनी महिमा प्रकट कर और मेरी मम्मी को चंगाई। मैंने इतना बोला है। शाम तक मम्मी का एमआरआई हुआ, उनको किसी और हॉस्पिटल लेके जाके उनकी एमआरआई हुई। शाम तक रिपोर्ट पूरी नॉर्मल आई और जो पैरालाइज बोल रहे थे वो पैरालाइज ना होके एक नॉर्मल सी बीपी लो की बीमारी निकली। हेलो, जी 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 मतलब कल मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भी डाली थी ग्रुप में और जी हमसे बहुत घबरा गए थे। डॉक्टर ने भी इवन कह रहे थे, लेडी डॉक्टर ने, कि पैरालाइज अटैक हो सकता है, अभी एमआरआई रिपोर्ट निकालना है। लेकिन मैंने उस समय सिर्फ अपनी यीशु मसीह को याद किया। मैंने कहा जीवित परमेश्वर अगर तू वाकई में है, तू सामर्थ्य परमेश्वर है और तू वाकई में हम सबकी प्रार्थना सुनता है तो तू महिमा प्रकट कर। और मेरे जीवित परमेश्वर यीशु मसीह ने अपनी महिमा प्रकट की। फिर एक बार आमीन मेरे को अपने विश्वास में आगे बढ़ाया और शाम तक रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आ गई। वरना पता नहीं क्या से क्या हो जाता, बहुत बड़ी अनर्थ हो जाती। हो सकता मेरी मम्मी को पैरालाइज सच में हो जाता।
वो 6 महीने के लिए बेड रेस्ट पे जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पर प्रभु ने अपनी महिमा प्रकट की। जिस डॉक्टर ने ये कह दिया था कि उनको पैरालाइज है, उस डॉक्टर से भी बड़ा डॉक्टर जो हमारा यीशु मसीह है, उसने उस पैरालाइज अटैक को खत्म किया। और अब भी मम्मी डिस्चार्ज होके शाम तक, मतलब रात तक घर आ रही है। तो मैं बहुत बड़ी आभारी, मैं बहुत बड़ी थैंकफुल हूँ आप सबकी, जिन्होंने मेरी मम्मी के लिए प्रेयर किया। और सच में यीशु मसीह है, और ये एकदम मिरेकल हुआ कर मेरी लाइफ में, मतलब एक्सपेक्टेड ही नहीं था। मैंने सिर्फ मैंने यीशु मसीह को पुकारा और उसने मेरी प्रार्थना सुनी और उत्तर दिया। मतलब मैं जितनी ग्रेटफुल करूँ आमीन। जीसस को, उतना उतना कम है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, और अपनी उपस्थिति किसी ना किसी रूप में वो दिखाता ही है। मैंने अर्पण भाई यस। को भी फोन किया, मैं एकदम घबरा गई थी, तो उन्होंने भी कहा कि सिस्टर कुछ नहीं होगा। लेकिन उनसे भी पहले मैंने ही प्रभु से प्रार्थना की मन ही मन में कि जी जी। परमेश्वर अगर तू वाकई में है तो तू अब भी की अपनी महिमा प्रकट कर। प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी। सो प्रेज द आमीन। लॉर्ड, प्रेज हालेलुया। द लॉर्ड। यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। वो हम्म। सच में अपने दास दासियों की प्रार्थनाओं को सुनता है। वो कभी हमें निराश नहीं करता है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम सबको पूरे मन से विश्वास करना है। कभी कभी हमारी प्रार्थना का उत्तर लेट आता है, लेकिन वो मिरेकल करता है। कल उन्होंने मेरी मम्मी के लाइफ में मिरेकल किया, मेरी लाइफ में मिरेकल किया, तो मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकती। जी जी। परमेश्वर का प्यार ही इतना अनोखा है, और आपने विश्वास किया, विश्वास के साथ प्रार्थना की, तो वो कैसे नहीं सुनेंगे। आमीन आमीन आमीन। आमीन। नहीं, प्रेज द कल लॉर्ड। मैंने प्रभु को चैलेंज दिया कि वाकई में जीवित परमेश्वर तू है तो अपनी महिमा प्रकट कर, तू मुझे दिखा, मेरी मम्मी का पैरालाइज अटैक दूर कर। क्योंकि डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था कि पैरालाइज अटैक है, इनको अभी ये भी मतलब गए, इनका कुछ हो नहीं सकता करके। लेकिन थैंक्स टू अर्पण ब्रदर और यीशु मसीह, जिन्होंने सच में मेरेकल। सो आप सबों को एक बार फिर से जय मसीह की। जय प्रभु का मसीह की। धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से ऐसा समय दिया। आज मैं थोड़ा व्यस्त था और आधा घंटा पहले मैंने अर्पण को बोला था कि भाई हो सकता है कि मैं ना अरेंज किया थोड़ा। ज्यादा बातों को नहीं बोलते हुए आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाए। पिछले दिनों में जब मैं परमेश्वर के वचन को लेके आया था तो मैंने आप लोगों को एक विषय बताया था, और वो था इब्रानियों की पत्री और उसका 11वां अध्याय। और वहां पर हम लोगों ने विश्वास के बारे में देखा था, और हम उसी क्रम को आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहली बात, जब हम विश्वास के बारे में देखें तो मैंने आप लोगों को, जैसा वचन कहता है इब्रानियों 11 अध्याय का 4 पद में, और वहां पर ऐसा लिखा है कि विश्वास से ही हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर को चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही दी गई। और क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंट के विषय में गवाही दी, और उसके द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। तो पहली बात हम लोगों ने उसकी देखा था कि अगर आपके पास विश्वास है तो ये निश्चय है कि आप परमेश्वर को उत्तम देंगे। और इन्हीं बातों को लेकर मैंने उन दिनों में आप लोगों को बताया था। आज मैं दूसरी बात को बताना चाहूंगा, और आज का ध्यान के लिए हम लोग इब्रानियों की पत्री और 11वां अध्याय का 5वां पद को देखेंगे। और यहाँ पर लिखा है, विश्वास से ही हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। आज का हमारा संदेश का विषय है बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, हम सब जवान हैं, और इन दिनों में बहुत सारी बातें हमारे मनों में चलता है, बहुत सारे उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आते हैं। तब हम बहुत स्ट्रगल करते हैं, और बहुत बार तो हम अपने विश्वास में जूझते रहते हैं। परमेश्वर की आज्ञा कई बार हम पालन नहीं कर पाते। पर यहाँ पर लिखा है, ये वचन हमको उत्साहित करता है, और यहाँ पर लिखा है, विश्वास से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला। विश्वास, हम जब 11वां अध्याय को पढ़ें तो पूरा ये बातें जो है विश्वास के लोगों के बारे में दी गई है, जो विश्वास के जीवन को जिन लोगों ने जिया है उनके बारे में पूरा अध्याय हमको चित्रित करता है। लेखक ने बहुत अच्छे रूप से हम सबको उत्साहित करने के लिए इस वचनों को लिखा है कि विश्वास अगर है हमारे पास में
तो हम परमेश्वर को अच्छा देंगे, उत्तम देंगे और ऐसा देंगे जो परमेश्वर को आएगा और परमेश्वर उसको एक्सेप्ट करेगा। दूसरा बात यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, अगर आप भी हनोक की तरह अपने जीवन को जीना चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें विश्वास करना है। और विश्वास कैसे करना है? विश्वास ऐसे करना है कि विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। देखिए, यदि हमें विश्वास नहीं है या हमें विश्वास की घटी है, तो हम परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते। और जैसा इफिसियों की पत्री में एक वचन में ऐसा लिखा है, मैं आपके सामने उन बातों को बताना चाहता हूँ। यहाँ पर सॉरी इफिसियों उसका 5वां अध्याय और उसका 10वां पद में लिखा है, यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। ये हमारा जो जीवन है दो बातों पर निर्भर करता है। हमारा परमेश्वर दो चीजों को हमारे जीवन से चाहता है। सबसे पहली बात तो है, परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है प्रभुत्व करना। वो हमारे जीवन में प्रभुता को चाहता है कि उसी का प्रभुत्व हो, वही हमारे जीवन में प्रथम रखे। दूसरी बात जो है, परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन से उसके राज्य की बढ़ोतरी हो सके। और ये परमेश्वर की हमारे जीवन में इच्छा है, और ये तभी संभव है जब हम अपने जीवन को विश्वास के साथ में बिताएं। इब्रानियों की पत्री को जब हम पढ़ेंगे, तो इब्रानी की पत्री ऐसे समय में लिखी गई थी जब वहां के जो विश्वासी हैं वो अपने विश्वास को छोड़ने के कगार पर थे। और चूंकि वहां पर बहुत परसिक्यूशन था, बहुत सताव हो रहा था, लोग बहुत सताव में जीवन जी रहे थे। और यीशु मसीह नया था। यीशु मसीह ऐसा था कि उससे पहले कोई यीशु मसीह को नहीं जानता था कि वो कहां से आया, कौन है। पर जब यीशु मसीह आया, वो पुनरुत्थित हो गया, उसको सूली पर चढ़ाया गया और वो मर के फिर से जी उठा, तब लोग, जब उसके चेले लोग प्रचार करने गए और प्रभु के बारे में बताया, पवित्र आत्मा जब पाए और जब उन्हें पता चला कि वही सच्चा परमेश्वर है, उसके बारे में वो लोग और जाने, तो इब्रानियों सभी उस समय में लोग विश्वास में थे। परंतु केवल विश्वास करने से सब अच्छा नहीं हुआ उनके साथ। उनके बीच में सताव आया, और सताव के मध्य में ये पत्री लिखी गई। लेखक इन लोगों को समझाता है कि देखो भाई, यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है और उसके छोड़ कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है उद्धार के लिए। और इस कारण से आप अपने विश्वास से मत मुकरिए। पर वो इन वचनों को हमको उन लोगों को उत्साहित करते हुए कहता है, यदि आप में विश्वास नहीं है तो आप कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। और इन बातों को वो बताता है। एक वचन उसी में लिखा, अगर हम लोग 3रा अध्याय उसका 12वां पद पढ़े, इब्रानियों के 3रा अध्याय और 12 पद पढ़े, तो यहाँ पर लिखा है, हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जाए जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। तो एक बार हम देख रहे हैं विश्वास के बारे में। यदि हमारे जीवन में विश्वास है परमेश्वर के प्रति, हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं हनोक की तरह। दूसरा बात यहां पर लिखा है, यदि हम में अविश्वासी मन है, हमारा विश्वास डगमगा रहा है, हम अविश्वासी है, याकूब कहता है समुद्र की लहर की तरह, तो वहां पर लिखा है, यदि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। मतलब एक ओर तो परमेश्वर के को प्रसन्न कर सकते हैं, और दूसरी ओर अगर हमारा विश्वास नहीं है तो वो अविश्वास के लिए हमें चौकस रहना है कि कहीं हमारा ये अविश्वास हमें परमेश्वर से दूर ना कर दे। तो वी डोंट हैव ऑप्शन, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है। हमें चयन करना पड़ेगा, या तो हम विश्वासी बने या तो हम अविश्वासी बने। पर बाइबल में ऐसा, ये हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है, मैं फिर से पढ़ना चाहता हूँ, विश्वास से ही हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता ना मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। और 6वां पद लिखा है, विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। तो आप अपने जीवन में परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं,
तो आपके पास विश्वास होना चाहिए कि वो है। स्वेच्छा ने बहुत अच्छा बात बोला कि उनकी माँ का तबीयत खराब था, उसने ये बोला कि नहीं, परमेश्वर ठीक करेगा मेरी माँ को, और उस विश्वास के कारण से परमेश्वर ने उसकी माँ को ठीक किया। मेरे प्रियो, हम सब जो विश्वास करते हैं, हमें परमेश्वर के पास ऐसे आना है कि वह है, और वो है तो वो कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो विश्वास से हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। और मैंने एक वचन पढ़ाया आप लोगों, इफिसियों 5 अध्याय में, वहां पर लिखा है कि परखो कि परमेश्वर को क्या भाता है। हम विश्वासी जीवन जी रहे हैं, और अगर हम ये ना परखे कि परमेश्वर को क्या भाता है, तो बड़ा गड़बड़ है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हम रॉन्ग ट्रैक में जा रहे हैं। हमारा जो दिशा निर्देश है, दिशाविहीन हो गए हैं, हम दिशा में नहीं जा रहे हैं, हम कहीं ना कहीं भटके हुए हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हर एक विश्वासी को जो अपने जीवन में जूझता है, उसे कहता है कि विश्वास में आप आगे बढ़िए। अगर आपका जीवन विश्वास में है तो आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। उत्पत्ति उसका 5वां अध्याय, उसका 22 पद में ऐसा लिखा है, मथुसलेह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। साथ चलना, हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? पहली बात मैंने बोला कि हमें परखना है कि परमेश्वर को क्या भाता है। दूसरा बात हम यहाँ पर देखते हैं कि हनोक जो है वो परमेश्वर के साथ चलते रहा। साथ चलना को क्या समझते हैं हम लोग? कैसे साथ चले परमेश्वर? हर परिस्थिति में कलीसिया जाते वक्त परमेश्वर साथ चलना नहीं चाहता, प्रार्थना करते वक्त परमेश्वर साथ चलना नहीं चाहता। मेरे प्रियो, जब आदम और ईव को परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रखा, परमेश्वर हर सुबह हर भोर को उनसे मिलने आता था। परमेश्वर मेरे प्रियो हमारे जीवन से संगति को चाहता है, ऐसी संगति जिसमें कोई भी बंधन ना हो, ऐसी संगति जो हर पल साथ रहे, जब परमेश्वर चाहे आपसे मिलने आए। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपके जीवन में ऐसा नहीं होता कि बहुत बार हम उस परमेश्वर की संगति को अपने जीवन में नहीं चाहते? क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हमारे काम उस समय परमेश्वर के योग्य नहीं होते। हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलते रहा और उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। मेरे प्रियो, हमें भी परमेश्वर को प्रसन्न करना है, हमें भी अपने जीवन में परमेश्वर को प्रसन्न करना है, हमें भी परखना है कि परमेश्वर को क्या भाता है। और अगर हमको परमेश्वर के क्या भाता है परखना है, हम परमेश्वर को प्रसन्न करना है, तो हमें अपने जीवन में अपने विश्वास के ऊपर कार्य करना चाहिए। उसका हाँ, 3 अध्याय के 10वां पद को जरा देखिए, वहां पर ऐसा लिखा है। यहाँ पर लेखक इजरायलियों के बारे में बताता है जिनको परमेश्वर मिस्र देश की गुलामी से एक वायदे के देश में ले जाना चाहता है। और वहां पर लिखा है, इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, क्रोधित रहा और कहा कि इनके मन सदा भटकते रहते हैं और उन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इजरायली को परमेश्वर ने बुलाया था, इजरायलियों को परमेश्वर ने चुना, और वो चाहता था कि वो एक वायदे के देश में, एक विश्राम के देश में उसको ले जाए, और इस कारण से परमेश्वर ने उसको बुलाया। परंतु उनके भटकते रहने वाले मन और उनके कुड़कुड़ाहट ने परमेश्वर को क्रोध दिलाया। और यहां पर लिखा है, उनके मन सदा भटकते रहते हैं और उन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना।
अगर हम परमेश्वर को मार्ग को नहीं पहचानेंगे तो हम परमेश्वर के मार्ग में कैसे चलेंगे, परमेश्वर के साथ कैसे चलेंगे? जवानों, आपका जीवन कैसा है? जैसे परमेश्वर ने इजरायलियों को बुलाया है, आपको भी परमेश्वर, मुझे भी परमेश्वर ने बुलाया है कि वो उस विश्राम तक हमको ले जाए, उस वायदे के देश तक ले जाए जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने मानने वालों को दी है। ये जो जीवन है, ये जो मसीह मुसाफिरी है, वो अब से शुरू होकर जब अंत हो तो परमेश्वर के साथ हो मेरे प्रियो, और यही परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। आज का मेरा विषय जो है वो विश्वास है, और विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। मगर हमें सचेत होने की जरूरत है। हमें कुड़कुड़ाना, हमारा भटकता हुआ मन, हमारा अविश्वासी मन परमेश्वर से दूर कर सकता है, परमेश्वर से क्रोधित कर सकता है। यदि आपका मन भटकेगा नहीं तो आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, मगर अगर आपका मन मसीह जीवन में भटक रहा है, आप कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो इब्रानियों की पत्री बहुत अच्छा 12वां अध्याय में लिखा है कि ये सब जो बातें जो है विश्वास के साथ परमेश्वर को देना, अगर आप विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर को उत्तम देंगे। दूसरा बात, आप विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। और अगर आप विश्वास करते हैं तो एक और चैलेंज है, आपको ये भी विश्वास करना पड़ेगा कि वो है और वो प्रतिफल देने वाला है, अपने मांगने वालों को प्रतिफल देता है। आप आज के दिन परमेश्वर से क्या मांगना चाहते हैं? तो दूसरा बात हमने देखा कि आज मैं यहाँ पर अपने शब्दों को खत्म करना चाहता हूँ। मैं एक बार फिर से आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ। मसीह जीवन विश्वास का जीवन है। मसीह जीवन में हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है। मसीह जीवन में हमें परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन से पूरा करना है, अर्थात परमेश्वर को अपना प्रभुत्व देना है, परमेश्वर को अपना प्रभु मानना है, दिल से, कर्म से, और परमेश्वर के लिए अपने जीवन को जीना है। प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं तो मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, और अब मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। तो कुशाल, ऋतु, श्वेती, विशाल, ये जो जीवन है ना वो आपका नहीं है। तो परमेश्वर हमको इसलिए चुना है, परमेश्वर हमको ये चाहता है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें हनोक की तरह, और ये तभी संभव है जब हम परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास करें। तो अगर आपके जीवन में उलझने हैं, यदि आपका मन भटकता है, तो हमें आज के दिन इस बात को जांचना है कि कहीं हम भटक तो नहीं रहे हैं। और यहाँ पर लिखा है कि इब्रानियों की पत्री को जब आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत बहुत विश्वास के बारे में बहुत सेंसिटिव मुद्दा दिया गया। हमारा जो विश्वास है, आप ये धोखे में मत रहिए कि भैया हम एक बार विश्वास किए और सब चल जाएगा। नहीं, मसीह जीवन प्रतिदिन का जीवन है। मैं आज फिर से आपको डराना नहीं चाहता, पर आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रियो। हमारा जीवन विश्वास से भरा रहे और हम परमेश्वर को प्रसन्न करना जाने। और यदि हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, परमेश्वर की इच्छा पर चलेंगे, तो जरूर है कि परमेश्वर हमको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष करे। आने वाले दिन में परमेश्वर को आप प्रसन्न करने वाले हो हनोक की तरह, और परमेश्वर की इच्छा हो तो आप भी उठा लिए जाए और परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और यहाँ पर लिखा है, फिर से पढ़ूंगा, विश्वास के बिना प्रसन्न करना उन्हें अनोखा है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। वो परमेश्वर आपको प्रतिफल देने के लिए तैयार है यदि आप अपने जीवन को विश्वास के साथ बिताएंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में बीज बोए, अंकुरित हो और फलवंत हो। Amen. Amen. Thank you so much, brother. थैंक यू अर्पण। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। खुदा परमेश्वर का प्रभु जी, डेढ़ बदल को प्रभु जी आपके बलद हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। प्रभु इतने सुंदर से बहुमूल्य वचनों के लिए प्रभु जी जो आप उन्हें हमें दिया है प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। खुदा परमेश्वर का प्रभु जी,
हम उन वचनों के अनुसार प्रभु जी अपने जीवन को प्रभु जी व्यतीत करने पाए प्रभु जी। खुदावन परमेश्वर प्रभु जी इन वचनों को बल्कि सुनने वाले नहीं प्रभु जी, बल्कि उसके ऊपर मनन करने वाले बनने पाए प्रभु जी। और खुदावन परमेश्वर प्रभु जी उस वचन को अमल करने वाले बनने पाए प्रभु जी। धन्यवाद देते खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। पंडित को प्रभु जी आपके बुलंद हाथों में सौंप देते प्रभु जी। सब बातों में अनुग्रह देना प्रभु जी, आपके नाम की महिमा होने देना प्रभु जी। इस प्रार्थना सभा को भी प्रभु जी आपके बुलंद हाथों में सौंपते प्रभु। सब बातों में अनुग्रह देना प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। आदर महिमा गौरव सम्मान सब प्रभु जी हम आपको देते प्रभु जी। और छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते सुनो कबूल कर पिता, आमीन। आमेन। आमेन। अब हम प्रेयर करेंगे क्राइस्ट मिनिस्ट्री के लिए। तो हमारे बीच में कुशल हैं, वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद परमेश्वर पिता। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा आपके प्रियतम और उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में आपके चरणों के निकट आते प्रभु। आपकी तारीफ स्तुति प्रशंसा करते, आपकी बड़ाई करते, आपकी महिमा करते, आपकी जय जयकार करते और आपके नाम को ऊंचा ऊंचा उठाते राजा परमेश्वर का प्रभु। आप आदि और अंत, आप अल्फा और ओमेगा, आप द्वितीय की स्तुति, आप बुद्धि ज्ञान और आप जीवन है परमेश्वर। परमेश्वर का प्रभु जी वो प्रार्थना करते हैं राजा क्राइस्ट यूथ मिनिस्ट्री के लिए प्रभु परमेश्वर का। मैं प्रार्थना करता प्रभु ये मिनिस्ट्री प्रभु जी ओ प्रभु हर दिन बढ़ती और बढ़ती जाए प्रभु परमेश्वर का प्रभु जी। ओ प्रभु हर एक रुकावट को दूर कीजिए राजा परमेश्वर का प्रभु। हर जगह में प्रभु जी क्राइस्ट यूथ मिनिस्ट्री प्रभु फैलने पाए प्रभु जी। हर घर घर में प्रभु जी क्राइस्ट यूथ मिनिस्ट्री का प्रभु आपका सुसमाचार हो प्रभु, आपका प्रचार हो प्रभु जी परमेश्वर पिता। ओ प्रभु ये मिनिस्ट्री के द्वारा प्रभु जी बहुत से लोग प्रभु बचाए जाए प्रभु, बहुत से लोगों के जीवन में छुटकारे के कार्य हो, उद्धार के कार्य हो प्रभु, ऐसी प्रार्थना करते राजा परमेश्वर का। ये इस क्राइस्ट यूथ मिनिस्ट्री के द्वारा प्रभु आप बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करने जा रहे हो प्रभु, उसके लिए आपका धन्यवाद करते राजा परमेश्वर का। प्रभु आपने इस मिनिस्ट्री को आशीषित किया प्रभु, उसके लिए आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके सामर्थ्य के लिए आपका धन्यवाद करते। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, उसके लिए आपका धन्यवाद करते। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में मांगते, सुनो और बड़ी दया से अपने राज्य में ग्रहण कर, आमीन। आमेन। आमेन। अब प्रार्थना करेंगे हम इंडिया के लिए। तो हमारे बीच में पूनम ढोकने, प्लीज आप प्रार्थना में अगुवाई कीजिए इंडिया के लिए। हालेलुया हालेलुया। पवित्र परमेश्वर बाप्पा, हे माझे देव माझे राजा, मी तुझ्या शरणात येते प्रभू, मला तुझ्या रक्ताच्या आवरणात घेते प्रभू राजा। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर बाप्पा, सहाय्य कर, मदत कर माझ्या वाणीला, माझ्या मनाला तुझ्या हातामध्ये देते देव बाप्पा, आशीर्वादित कर प्रभू। मी पुऱ्या भारतासाठी प्रार्थना करते माझ्या राजा। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर बाप्पा, तुझं सामर्थ्य प्रभू उतरव माझ्या राजा, मी अशी तुला प्रार्थना करते। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर बाप्पा, भारतातल्या प्रत्येक व्यक्तीला तुझ्या हातामध्ये देते देव बाप्पा, सर्वांना तुझ्या इच्छेप्रमाणे चालव, तुझ्या आज्ञेनुसार चालव पवित्र परमेश्वर बाप्पा, आणि सर्वांना खरा पिता खरा परमेश्वर कळू दे माझ्या राजा, मी अशी तुला प्रार्थना करते माझ्या राजा। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर बाप्पा, तू खरोखर महान आहेस, दयाळू पिता आहेस प्रभू, म्हणून तुला लाखो कोटी धन्यवाद करते प्रभू राजा। प्रभू राजा, सर्वांमध्ये तू सर्वांना कळू दे माझ्या राजा, तू खरोखर दयाळू पिता आहेस प्रभू, मी अशी तुला प्रार्थना करते माझ्या राजा। भारतातल्या प्रत्येक व्यक्तीला तुझ्या हातामध्ये देते प्रभू, प्रत्येकाला तू निवड, प्रत्येकाला कळू दे प्रभू खरा पिता परमेश्वर बाप्पा, मी अशी तुला प्रार्थना करते। मान महिमा आमेन। आमीन।